हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे फ्रांस में हुए एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक। पूरे मामले को समझने से पहले फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जो कि यूरोप में है। 1757 की बात है, फ्रांस की महान क्रांति हुई थी। इससे पहले फ्रांस में बुर्बो वंश का निरंकुश शासन। क्रांति के बाद लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी पर बेस्ड रिपब्लिक गवर्नमेंट की शुरुआत है। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है, जो एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, पहाड़ी पे बसा हुआ। यहाँ पर दुनिया में इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर एफिल टावर है। इसे फ्रांस का कॉमर्शियल सेंटर भी कहते हैं। फ्रांस में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं। अभी फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन और ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो मेनली एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है। फ्रांस की बहुत सारी कंपनियां फूड प्रोडक्ट्स और कार एक्सपोर्ट करती है। फ्रांस की पॉपुलेशन तकरीबन 6 करोड़ है, जिसमें से 50% से ज्यादा क्रिश्चियन लोग रहते हैं। क्रिश्चियन के अलावा फ्रांस में एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम लोगों का भी रहता है, जिसमें तकरीबन 30 लाख लोग मुस्लिम हैं। यूरोप के दूसरे देशों की तुलना में यहाँ पर मुस्लिम की संख्या काफी अधिक है। इस्लामोफोबिया इन फ्रांस। फ्रांस में रहने वाले सामान्य लोगों की ये धारणा होती है कि जो मुस्लिम लोग हैं वो सेकुलरिज्म को अपोज्ड करते हैं, वो मॉडर्निटी को अपोज्ड करते हैं। जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो भी धर्म को सिरे से खारिज करती है। इसके हमें बहुत सारे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं, जैसे फ्रांस के स्कूलों में बुर्का बैंड है, यानी कि बुर्का पहन करके कोई भी मुस्लिम लड़की या औरत फ्रांस के स्कूलों में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी बुर्का में स्कूल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। दूसरी, बियर्ड बैंड यानी कि दाढ़ी रखना वहाँ पे रिलीजन का सिंबल माना जाता है। इसके वजह से जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन्हें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। और हमें बहुत सारे इंस्टेंस देखने को मिलते हैं जब मॉस्क्यू बंद कर दिया जाता है, यानी कि फ्रांस में जो मस्जिदें होती है वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। फ्रांस के न्यूज़पेपर में आए दिन कुरान और पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बना करके उनका अपमान किया जाता है, जो कि काफी गलत। फ्रांस के लोग जब मुस्लिमों के खिलाफ कुछ बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे स्पीच देते हैं जिससे वायलेंस क्रिएट होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को बोलने की और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। इसी तरह के इंस्टेंस हमें एक 2012 में देखने को मिलता है, जब शार्ली हेब्डो नाम के न्यूज़पेपर ने अपने न्यूज़पेपर में मुसलमानों के धर्मगुरु, धर्म संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बना करके उनका अपमान किया था। हेब्डो के जो कार्टूनिस्ट ने किया वो फ्रांस में बहुत दिनों से चलता आ रहा है। फ्रांस के लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में धर्म और राजनीति दोनों एक साथ चलते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग करके देखना शुरू करा। तब से धर्म का प्रभाव राजनीति पे कम होने लगा और धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव सेक्युलरिज्म पनपने लगा। नेगेटिव सेक्युलरिज्म में जो गवर्नमेंट होती है वो धर्म का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती और धर्म और राज्य में हमेशा राज्य को आगे रखती है। फ्रांस में जो इस्लामोफोबिया है उसके वजह से फ्रांस में पहले भी टेररिस्ट अटैक देखे गए हैं, लेकिन अक्टूबर महीने में एक टेररिस्ट अटैक देखा जाता है जिसमें कि सैमुअल पेटी नाम के एक टीचर की सर काट करके हत्या कर दिया जाता है। सैमुअल पेटी फ्रांस के एक मिडिल स्कूल के टीचर थे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स पढ़ाते थे। एक दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के क्लास में इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के 2 कार्टून को दिखाया, जिसमें से एक कार्टून में पैगंबर मोहम्मद को नंगा दिखाया गया था। इनके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की के पिता ब्राहिम सीना ने जब इनके खिलाफ कोर्ट में और स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेन करा, तब इन्होंने इसके रिस्पांस में ये कहा कि फ्रांस में लोगों को बोलने की आज़ादी है, अपनी भावना रखने की आज़ादी है और इसलिए मैंने जो किया वो कोई क्राइम नहीं है। इसके बाद ब्राहिम सीना ने यूट्यूब और फेसबुक पे लोगों से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट और इनको स्कूल से निकाल देने के लिए अपील किया। लोग तो उनकी मदद करने के लिए नहीं आए, लेकिन एंजोरोब नाम का एक 18 साल का चेचन्या, जो कि रसिया का पार्ट है, वहां से 12 साल पहले आए एक परिवार का युवक आया। कहा जाता है
कि उसकी जो बहन वो 2014 में ISIS से जुड़ी हुई थी। ये लड़का भी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ था। इसे सैमुअल पैटी को मारने के लिए टेररिस्ट ग्रुप से पैसे मिले थे। सैमुअल पैटी जिस स्कूल में पढ़ा उसका नाम कॉलेज बोइस डी ऑलनी है। एंजो रोब नाम का टेररिस्ट इसी स्कूल के सामने वाली गली में शाम के टाइम इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूल में छुट्टी हुई, उसने बच्चों से सैमुअल पैटी के बारे में पूछा, लेकिन बच्चों ने जब सैमुअल पैटी के बारे में बताने से मना कर दिया, फिर इसने कुछ पैसे के लालच दे करके सैमुअल पैटी का पता लगाया। कुछ देर तक सैमुअल पैटी का पीछा करने के बाद सैमुअल पैटी का गला रेत करके मार दिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब टेररिस्ट ने पुलिस पे फायर करना शुरू किया। तब टेररिस्ट ने पुलिस पर एयर राइफल से फायरिंग करना शुरू किया और चाकू को लहराते हुए पुलिस की तरफ आगे बढ़ा। तभी पुलिस ने गोली मारकर इसका एनकाउंटर कर दिया। जब इस मामले की जांच आगे बढ़ी तब पता चला एक मस्जिद ग्रैंडे मॉस्क्यू डी पैटिन के इमाम ने भी अपने फेसबुक पेज पर सैमुअल पैटी के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट करा था, जिसमें वो लोगों से सैमुअल पैटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अपील की थी। जब इस मस्जिद का नाम सामने आता है तब इस मस्जिद को सरकार द्वारा 6 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। टीचर के मर्डर के बाद प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन इस हत्या को इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक बताते हैं और वो कहते हैं कि इसके पीछे जो इस्लामिस्ट रूढ़िवाद लोग हैं उनका हाथ है। आज पूरा देश टीचर के साथ खड़ा हुआ है और हम इस रूढ़िवाद को कभी हावी नहीं होने देंगे। प्रेसिडेंट मैक्रोन अपने देश के सबसे बड़े अवार्ड लीजन डी ऑनर से टीचर का मरणोपरांत सम्मान करते हैं। जब मैक्रोन ने अपने देश में हुए टेररिस्ट अटैक को सीधे मुस्लिम रूढ़िवाद से जोड़ दिया और एक मस्जिद को भी बंद कर दिया 6 महीने के लिए, तब पूरी दुनिया के मुसलमान फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू करने लगे। इसकी अगुवाई करने वाला तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्डोगन ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैक्रोन का मानसिक हालत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर से सजेशन लेने की जरूरत है। सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि वो फ्रांस में हुए टेररिज्म की निंदा करते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म को टेररिज्म से जोड़ने को सिरे से खारिज करते हैं और मोहम्मद पैगंबर के कार्टून दिखाने के लिए फ्रांस की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा, टेररिस्ट से मुकाबला करने के लिए हम फ्रांस के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन यदि वो इस्लाम के सिंबल को या इस्लाम धर्म की बेइज्जती करेंगे तो हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मैक्रोन ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने वाले लोगों को एनकरेज करके इस्लाम धर्म का अपमान किया है। आज पूरी दुनिया में फ्रांस के खिलाफ एक प्रोटेस्ट देखने को मिलता है,
जिसमें आपने ऊपर वाले वीडियो में भी देखा कि इस तरह से पूरी दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ लोग प्रदर्शन करते हैं और फ्रांस के सामान को, फ्रांस के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं। ईरान के एक न्यूज़पेपर में मैक्रोन का कार्टून बनाते हुए उन्हें दानव, राक्षस जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट 29 अक्टूबर को में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। सबने मिलकर के मैक्रोन के खिलाफ प्रोटेस्ट करा और फ्रांस के सामानों का बाइकआउट करा। फ्रांस की इकोनॉमी मेनली एक्सपोर्ट पे डिपेंड है, इसलिए फ्रांस की बहुत सारी कंपनियां दुनिया में अलग अलग चीजों को एक्सपोर्ट करती है, जिसे आज दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम कंट्री बाइकआउट कर रही है। शॉपिंग मार्केट से, दुकानों से फ्रांस के प्रोडक्ट को बाहर निकाल करके फेंका जा रहा है, जिसमें से बहुत सारे लग्जीरियस ब्रांड के सामान होते हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट होते हैं और बहुत सारी कार कंपनियां हैं, जिसे लोग फिलहाल बाइकआउट कर रहे हैं। इसी प्रोटेस्ट के बीच में 29 अक्टूबर को फ्रांस में एक टेरर अटैक देखने को मिलता है, जो कि फ्रांस के नीस शहर में एक चर्च में हुआ। जब इस चर्च में लोग सुबह की प्रेयर कर रहे थे, उसी वक्त एक आदमी चाकू लेकर के चर्च में घुस आता है और 3 लोगों की हत्या कर देता है, जिसमें से एक औरत भी होती है। फिर जब पुलिस पहुंचती है तो वो उस आदमी को धर दबोचते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। कहा जाता है ये जो टेररिस्ट था ये इटली का रहने वाला था, जो इटली के लैम्पीड्यूसा आइलैंड से 20 सितंबर को इटली गया था और फिर वहां से 9 अक्टूबर को पेरिस आया था। इस हमले के बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन नीस पहुंचते हैं और वो इसे एक टेरर अटैक कहते हैं। 30 अक्टूबर को प्रेसिडेंट मैक्रोन अपने एक ट्वीट में कहते हैं, हमें धर्म विश्वास से ऊपर उठ करके अब एकजुट होकर के इस रूढ़िवाद के खिलाफ जंग लड़नी है, आतंक के खिलाफ जंग लड़नी है। चूंकि फ्रांस एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री है, इसीलिए बहुत सारे यूरोपियन लीडर ने इस टेररिस्ट अटैक को अपने वैल्यूज पे अटैक बताया है, अपने लिबर्टी फ्रीडम पे अटैक बताया है। नीस में हुए टेरर अटैक के बाद दुनिया के बहुत सारे कंट्री ने फ्रांस का साथ देते हुए कहा है। यूएई फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के वायलेंस को जो कि किसी भी राष्ट्र की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के खिलाफ हो, हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जावेद जारिफ ने अपने ट्वीट में कहा, हम एक साथ मिलकर के बढ़ चढ़ करके इस तरह के क्रूरतापूर्ण घटनाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम और हमारे देश के सारे नागरिक फ्रांस के साथ खड़े हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपने सबसे पुराने एलाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं इस तरह के टेररिस्ट अटैक का निंदा करता हूं और मैं उन लोगों के लिए जो नीस के चर्च में घायल हो गए या मर गए, उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। मलेशिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद ने अपने 2 ट्वीट करके उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को ये हक है कि वो गुनाह करने वालों को सजा दे सकते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि महाथीर मोहम्मद टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो मानते हैं कि टेररिज्म इस्लाम धर्म का एक रूप है। हालांकि ट्विटर ने अब इनके ट्वीट को हटा दिया है, जो कि ट्विटर के रूल को वायलेट कर रहा था। किसी भी वायलेंस को गौरवान्वित करना पूरी तरह से गलत है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।